friends, welcome to a new video of भव्या स्टडीज। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एनिमल्स अपना खुद का फूड तो बना नहीं सकते, वो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या करते हैं। शुरू करते हैं। चलो, ये सबसे पहले हमारी ये स्क्रीन पे क्या आ रही है, हर्बीवोर्स। ये रहे हमारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हमने पिछली क्लास में भी किए थे। हर्बीवोर वो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, हमने कार्निवोर्स भी पढ़ा था। क्या है ये कार्निवोर्स? क्या है ये कार्निवोर्स? कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को। सबसे पहले हमने किया हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स को खाते हैं और अदर एनिमल्स। और फिर ये हमारे ओमनीवोर्स क्या हैं? ओमनीवोर्स क्या हैं? ये हमारे ओमनीवोर्स हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। हर्बीवोर्स डायरेक्टली ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स, और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों ही खा जाते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हर्बीवोर्स के हमारे एग्जाम्पल्स आ गए हैं। काओ, गोट, शीप, ये सारे हमारे क्या हैं, हर्बीवोर। और उसके बाद कार्निवोर्स लॉयन, टाइगर, फॉक्स, ये सारे खतरनाक हैं जो खाली मीट खाते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को। और उसके बाद ओमनीवोर्स कौन कौन है? ये है हमारे मंकी, बियर, भालू हमारा भालू, ये भी एक ओमनीवोर ही है। और हम खुद भी एक ओमनीवोर है। ये देखिए कैसा पाई है ये, इसकी शक्ल इतनी गंदी है। उसके बाद एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मांगता है, इंक्लूड्स उसके अंदर होते हैं। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। हमने ये भी पढ़ा था, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, इनटेक ऑफ फूड क्या है ये, न्यूट्रिशन। हमने ये फर्स्ट चैप्टर में डिफाइन की थी, द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, हमने किया था। उसके बाद ईच एंड एवरी एनिमल रिक्वायर्स फूड। क्या चाहिए उनको? फूड। हमने ये भी पहले चैप्टर में किया था, रिक्वायर्स फूड फॉर एनर्जी के लिए। हमने अपने नोट्स में किया था कि फूड, एनर्जी, यस, टू परफॉर्म वेरियस अलग अलग एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग एट्सेट्रा। हर एनिमल को फूड एनर्जी के लिए चाहिए होता है ताकि वो वेरियस एक्टिविटीज़ कर सकें, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग और बहुत सारे। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दे ईट। ये जो एनर्जी है, ये जो फूड खाते हैं उससे इनको मिलती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी द फूड that they need to be digested and then assimilated। इसका क्या मतलब हुआ? In order to obtain energy, the food that they eat, जो फूड वो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, नीड टू बी डाइजेस्टेड एंड देन असिमिलेटेड। अभी हम ये असिमिलेशन इस चैप्टर में करेंगे, इसलिए अभी चलते रहते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड का
ब्रेक डाउन को हम बोलते हैं डाइजेशन इनटू सिंपलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में करने का हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। ये भी बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन वेरियस वेज। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तौर तरीक़ों से अपना पेट चलाते हैं, टेक फूड लेते हैं। सम ऑफ द मोड्स आर सकिंग चूसना, स्क्रैपिंग चूइंग, ब्रूइंग कैप्चरिंग एंड swallowing. The table below shows different modes of taking of food, but different organisms, अलग अलग organisms से। अब हम ये टेबल देखते हैं। नेम ऑफ एनिमल सबसे पहले, और फिर काइंड ऑफ फूड, उसके बाद मोड ऑफ फीडिंग। सबसे पहले नेम ऑफ एनिमल, सबसे पहले है हमारा बीज। उसका काइंड ऑफ फूड क्या है? नेक्टर। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। बीज हमने देखी है, मधुमक्खी। काइंड ऑफ फूड नेक्टर, मोड ऑफ फीडिंग सकिंग। उसके बाद नेम ऑफ एनिमल, स्नेक सांप। काइंड ऑफ फूड रैट्स। और उसके बाद उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? वो डायरेक्टली स्वेलो करता है, उसके टीथ नहीं होते। स्नेक्स के क्या नहीं होते? टीथ, वो इसलिए स्वेलो करता है डायरेक्टली। उसके बाद स्नेल क्या खाता है? ग्रास। कैसे? चूइंग से। चूइंग मतलब चबाना है। इंसान कैसे खाते हैं? चूइंग से। चूइंग का मतलब चबाना। उसके बाद ये आ गया एंट्स। इसका काइंड ऑफ फूड है इंसेक्ट्स। मोड ऑफ फीडिंग क्या है? स्क्रैपिंग। उसके बाद नेम ऑफ एनिमल, हाउस फ्लाई। मक्खी। वो क्या खाती है? डिकेइंग मैटर। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? ब्रूइंग। उसके बाद नेम ऑफ एनिमल, लाइस। और वो उसका काइंड ऑफ फूड क्या है? ब्लड। और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। मधुमक्खी में भी सकिंग ही था। उसके बटरफ्लाई का काइंड ऑफ फूड क्या है? नेक्टर। मोड ऑफ फीडिंग क्या है? सकिंग। जैसे कि मधुमक्खी और लाइस का था, वैसे ही बटरफ्लाई का भी है। फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन नो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग देयर फूड। इस टेबल से हमें पता चलता है कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग मोड्स हैं फूड लेने के। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, देयर मोड ऑफ टेकिंग फूड, डाइजेशन एंड असिमिलेशन ऑफ फूड, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे ऑफ फूड। एंड फाइनली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं ह्यूमंस का डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन इन ह्यूमंस। Humans can take food through mouth, digest the food, and finally the undigested food are removed from the body. Humans माउथ के थ्रू फूड खाते हैं, माउथ के थ्रू खाते हैं, नाक के जरिए तो नहीं खाते। उसका डाइजेस्ट करते हैं पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। उसके बाद द फूड पासिस फ्रॉम ओरल कैविटी मतलब दांत, उसे हम बोलते हैं बकल कैविटी भी। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज डिफिकेटेड थ्रू एनस के जरिए हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है। ओरल कैविटी, पीछे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमने पहले भी पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सिंपलर फॉर्म में करते हैं हमें। उसके बाद सबसे पहले स्टेप क्या है? इंजेशन। सबसे पहले इंजेशन रिफर्स टू द इनटेक ऑफ फूड मतलब अंदर, इंजेशन। उसके बाद इंजेशन टेक्स प्लेस थ्रू माउथ। हम माउथ के ज़रिए ही खाते हैं, किसी और चीज़ के ज़रिए तो खाते नहीं। उसका डाइजेशन, इंजेशन फिर डाइजेशन।
digestion refers to the breakdown of indigested food into simpler forms. Digestion refers to the breakdown, तोड़ना of ingested food, जो अंदर लिया गया फूड है उसको सिंपलर फॉर्म्स में. उसके बाद टीथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. टीथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन. सबसे पहले ये टीथ, ओरल कैविटी, स्टमक, उसके बाद क्या था स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद क्या था सिक्रीशन फ्रॉम वेरियस ग्लैंड्स. ये लीवर एक ग्लैंड है, पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, इनके ज़रिए सिक्रीट ये करते हैं जूसेस जिनके ज़रिए डाइजेशन होता है. उसके बाद एब्जॉर्प्शन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इन एब्जॉर्ब्ड इन टू द बॉडी फ्लूइड्स. ये थोड़ा सा मुश्किल लाइन है. एब्जॉर्प्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के फ्लूइड्स में, जैसे हमारा ब्लड और हमारा लिम्फ. स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेज अ मेजर रोल इन एब्जॉर्प्शन. मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. पेपर में आ जाए स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद असिमिलेशन. असिमिलेशन क्या होता है असिमिलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस. असिमिलेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. असिमिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हम एब्जॉर्ब्ड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. मतलब एब्जॉर्ब्ड फूड ट्रांसपोर्ट हो जाता है डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी. हमने पिछले चैप्टर में किए थे सेल्स क्या होते हैं, वो भी हमने किया था. उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप है इजेशन. इजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. किस चीज़ को इजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड food from the body. Large intestine plays a major role in digestion. जैसे एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इजेशन का जो मेजर रोल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में. ये कितने स्टेप्स हो गए हम गिनते हैं कितने ये हो गए हैं हमारे 1 2 3 4 and 5. ये हमारे 5 स्टेप्स हैं जो हमें ये पूरे प्रोसेस में मदद करते हैं. अब हम इनके बारे में भी ध्यान से पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमंस. जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके पार्ट्स. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन ह्यूमंस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो ह्यूमन में माउथ से शुरू होते हैं और एनस में एंड होते हैं. इसको हम एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं. एलिमेंट्री, ये सारे प्रोसेस को हम एलिमेंट्री कनाल भी बोलते हैं. अब ये आ गई है हमारी फिगर, और ये रही हमारी फिगर. और द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर माउथ एंड बक्कल कैविटी. मैंने आपको बोला था बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी को बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. ये रही हमारी बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी. उसके बाद फूड पाइप, ईसोफेगस. उसके बाद स्टमक ये रहा हमारा. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन भाई साहब. उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन भाई साहब कहाँ हैं, ये रहे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भाई साहब. उसके बाद क्या है रेक्टम यहीं पे है, यहाँ पे ये सारा रेक्टम है आपका. उसके बाद एनस कहाँ है, एनस ये रहा हमारा एनस. देयर आर सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स
glands that secrete enzymes, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद लीवर, उसके बाद पैनक्रियास. देखते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड क्या है हमारे भाई साहब. ये रहे हमारे सलाइवरी ग्लैंड भाई साहब. उसके बाद हमारा लीवर भाई साहब कहाँ है? लीवर भाई कहाँ है? ये रहे हमारे लीवर भाई साहब. उसके बाद हमारे पैनक्रियास कहाँ है? पैनक्रियास, ये देखिए पैनक्रियास ये पीछे छुपे हुए हैं, इनको डर लग रहा है. उसके बाद अब हम कर रहे हैं द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है टुगेदर कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके बाद माउथ एंड बकल कैविटी. आज हमने अपना ये हाफ पार्ट कर लिया है. हम उसके बाद इन सब की एक्सप्लेनेशन करेंगे, अच्छे से करेंगे. अभी हमने इसको समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा. बाद में मिलेंगे. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा. पार्ट 1 मैं जल्दी ही लाऊंगा. पार्ट 2. धन्यवाद. हैव अ नाइस डे.